हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा हैक्सॉ के बारे में जानेंगे। जैसे कि हैक्सॉ के जो पिच होते हैं वो क्या होते हैं, हैक्सॉ के फ्रेम क्या होते हैं, हैक्सॉ के ब्लेड क्या होते हैं और हैक्सॉ के टीथ सेटिंग क्या होते हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो पर बने रहना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हैक्सॉ क्या होता है। हैक्सॉ एक प्रकार का हाथ से इस्तेमाल की जाने वाली एक कटिंग टूल होता है जिसका उपयोग धातु को काटने के लिए किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसके पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो आपको लाल कलर का दिख रहा है उसको फ्रेम बोला जाता है, और जो नीचे आपको दिख रहा है उसको ब्लेड बोला जाता है, और ब्लेड में जो दोनों तरफ कसा हुआ उसको पिन बोला जाता है, और इस हैक्सॉ को चलाने के लिए जो लकड़ी का बना हुआ पार्ट उसको हैंडल बोला जाता है। तो दोस्तों इन सभी में से हैक्सॉ के दो मुख्य भाग होते हैं, फ्रेम और ब्लेड। तो दोस्तों इन्हीं के आधार पर हैक्सॉ को वर्गीकरण किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम के आधार पर हैक्सॉ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेम के आधार पर हैक्सॉ 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फिक्स्ड हैक्सॉ फ्रेम, दूसरा है एडजस्टेबल हैक्सॉ फ्रेम और तीसरा है डीप कटिंग हैक्सॉ फ्रेम। तो चलिए बात करते हैं ये सब टाइप्स के हर एक हैक्सॉ फ्रेम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ बात करें फिक्स्ड हैक्सॉ फ्रेम की, तो यह माइल्ड स्टील का बना होता है, यानी कि सभी फ्रेम जो होते हैं वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड हैक्सॉ फ्रेम है तो नाम से पता चल रहा हो कि इसका जो फ्रेम होगा वो फिक्स्ड आकार का होगा। यानी कि आप मान लीजिए कि 250 mm का हमारा ब्लेड है, तो अगर ये 250 mm का हमारा फ्रेम होगा तो उसी को सपोर्ट करेगा। अगर ब्लेड हमारा ज्यादा कम बेसी होगा तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ फिक्स्ड हैक्सॉ फ्रेम के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है स्ट्रेट हैंडल, दूसरा है पिस्टल ग्रिप हैंडल। स्ट्रेट हैंडल में आप जैसे हैंडल देख सकते हैं एक सीधा में है, और पिस्टल ग्रिप हैंडल में आप जैसे देख सकते हैं इसका हैंडल एकदम पिस्टल की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एडजस्टेबल हैक्सॉ फ्रेम। तो इसकी बात करें तो इसके फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए 250 mm का हमारे पास ब्लेड है तो इसमें फिट किया जा सकता है। ठीक है, अगर 300 mm का भी ब्लेड है तो इसमें भी फिट किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो ब्लेड कसा हुआ है वो फ्लाई नट के द्वारा लगा हुआ है, वो फ्लाइनेट के द्वारा कसा हुआ है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये फ्लाइनेट को विंग नट भी बोला जाता है। इससे क्या होता है कि ब्लेड को एक खिंचाव पैदा हो जाता है जिससे कि टाइट हो जाता है ब्लेड। और ऊपर में फ्रेम में देख सकते हैं कि स्क्रू लगा हुआ है, वह स्क्रू फ्रेम को एडजस्टमेंट करने के लिए होता है। थर्ड टाइप है डीप कटिंग हैक्सॉ फ्रेम। इसमें होता है सिर्फ कि जो फ्रेम होता है वो चौड़ाई में ज्यादा होता है जिससे किसी भी चीज को आसानी से उसके अंदर तक काटा जा सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरह ये लकड़ी को काटा जा रहा है। तो अब दोस्तों बात करते हैं हैक्सॉ ब्लेड के बारे में। तो हैक्सॉ ब्लेड के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि यह किस चीज से बना होता है। यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलो स्टील का भी बना होता है। तो अब बात करते हैं इसका साइज कैसे लिया जाता है। तो इसका साइज इसके दो पिनों के होल के बीच की दूरी से लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। इसका जो लंबाई होता है वो 250 से 300 mm तक होती है, और चौड़ाई की बात करें तो वो 13 से 16 mm तक होती है, और मोटाई की बात करें तो 0.63 से लेके 0.8 mm तक होती है। तो अब बात करते हैं पिच क्या होता है। तो पिच हैक्सा ब्लेड के दो दांतों के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है, जैसे कि आप इसकी में देख सकते हैं। तो आप पिच के आधार पर भी हैक्सॉ के ब्लेड 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कोर्स पिच टीथ, दूसरा है मीडियम पिच टीथ, तीसरा है फाइन पिच टीथ, चौथा है वेरी फाइन पिच टीथ। तो चलिए बात करते हैं ये सब क्या है। तो दोस्तों बात करें कोरस पिच टीथ की, तो इसमें दो दांतों के बीच की दूरी 1.8 mm होता है। इसका उपयोग सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि पीतल, कांस्य, गन मेटल और तांबा में आदि किया जाता है। तो दोस्तों अगर ब्लेड की दांतों की संख्या निकालना तो सिंपल TPI की मदद से निकाल सकते हैं, यानी कि टीथ पर इंच, यानी कि 1 इंच में कितने दांत होने चाहिए। तो 1 इंच में जैसे कि आपको पता है कि 25 mm होता है, तो 25 mm को सिंपल 1.8 mm से भाग दे देना है, तो आपको 13 से 14 ऐसे ही दांत निकल जाएंगे। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कोरस पिच टीथ में 14 से 18 टीथ पर इंच होता है। तो दूसरा है मीडियम पिच टीथ। इसमें दो दांतों के बीच की दूरी 1.4 mm होता है। इसका उपयोग थोड़ा कम स्तर की सॉफ्ट मटेरियल में किया जाता है, जैसे कि माइल्ड स्टील और हाई कार्बन। इसमें 1 इंच में यानी कि 25 mm में 1824 दांत होते हैं। तो तीसरा है दोस्तों फाइन पिच टीथ। इसमें दो दांतों के बीच की दूरी 1 mm होता है, और प्रत्येक 25 mm की दूरी में 24 से 32 दांत होते हैं। चौथा है वेरी फाइन पिच टीथ। इसमें दो दांतों के बीच की दूरी 0.8 mm होता है, और इसका प्रयोग हार्ड मेटल जैसे वस्तुओं में किया जाता है। इसमें प्रत्येक 25 mm की दूरी में 32 से 42 दांत होते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया कि जैसे मैंने टाइप्स के बारे में बताया गया, वैसे वैसे यहाँ पर पिच की दूरियां कम होती गई, यानी कि जितना पिच की दूरी जितना ज्यादा होगा उतना वो सॉफ्ट मटेरियल को काटेगा, और जितना पिच की दूरी कम होगा उतना हार्ड मेटल को काटेगा। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं हैक्सॉ ब्लेड के मेन फंक्शन की, जिसका नाम है टीथ
टीथ सेटिंग। दोस्तों अगर आपने गौर किया होगा हेक्सा ब्लेड में जो ब्लेड लगे होते हैं उसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी किसी वस्तु पर ब्लेड का घर्षण होता है उससे निकलने वाली जो चिप्स होते हैं वो बाहर निकल सके, इसलिए उसे टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है। अब ये जो दांतों का सेटिंग होता है वो दो तरह के होते हैं। पहला है स्टैगर्ड सेटिंग, दूसरा है वेब सेटिंग। स्टैगर्ड सेटिंग में क्या होता है कि जो दांतें होते हैं एक दांत बाएं की ओर होते हैं और दूसरा दांत दाएं की ओर होते हैं। इस तरह से ये सीरीज बनता है स्टैगर्ड सेटिंग में। दूसरा है वेब सेटिंग, इसमें कुछ दांतें दाएं की ओर मतलब दो दो तीन तीन दांतें दाएं बाएं इस तरह करके होते हैं और कुछ दांतें एक सीधा की ओर होते हैं, जिससे लगता है कि एक समुंदर का लहर बना हुआ है। दोस्तों हेक्सा ब्लेड ग्रेड के आधार पर भी दो तरह के होते हैं। पहला है फ्लेक्सिबल ब्लेड, दूसरा है ऑल हार्ड ब्लेड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों कि जैसे फ्लेक्सिबल ब्लेड है यानी कि फ्लेक्सिबल पूरा तरह से ये ब्लेड होगा, ठीक है, इसको जैसे तैसे आप मोड़ सकते हैं। लेकिन ऑल हार्ड ब्लेड में ऐसा नहीं होता है, इसमें अगर घुराएंगे मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। तो आप बात करते हैं हेक्सा ब्लेड के हार्डनेस के बारे में कि कितना कैपेसिटी तक झेल सकता है। तो अगर ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होगा तो 59 से 62 HRC का होगा। अगर वो हाई स्पीड स्टील का बना होगा तो 61 से लेके 65 HRC तक होगा। अगर वो एलॉय स्टील से बना होगा तो 62 से 65 HRC होगा। HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसका क्विज टेस्ट लगाना है तो आप हमारे साइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इजीली आप वहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।